अब हम ना जी क्रेडिट लेने के लिए ना दूसरों पे भी चपटे मार रहे होते हैं, हाँ जी। बजाय खुद मेहनत करने के या जो क्रेडिट आपका अपना है वही लेने के, दूसरों की मेहनत और दूसरों की जो अपना क्रेडिबिलिटी होती है उसमें हम डाका मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मतलब वो क्या कहते हैं कि राह जाते ही लब जावे सानू। हाँ। आपने सोशल मीडिया पर ये देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान में ये जो मुकाबले का इम्तिहान होता है, जी जी। CSS जिसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट 17वें ग्रेड के अफसर तैनात किए जाते हैं, हाँ जी सर। उसका जो इम्तिहान हुआ है इस दफा, उसका जो रिजल्ट आया है वो माशाल्लाह 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 12,792 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। अच्छा। और तहरीरी इम्तिहान में 12,792 उम्मीदवारों में से पास हुए हैं 355। और आखिरी मरहले में इंटरव्यू ये वो सारा कुछ दे दुआ के जी जी। 170 बचे ने। हाय। अच्छा, अब ये जो हाई फाई अफसर लगने के लिए जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। इनकी जो तैनाती हो रही है, उनको अब तैनाती के परवाने मिल चुके हैं, रिजल्ट यानी आ गया है। पहले तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों को जो 170 बचे हैं बेचारे, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बड़े बड़े अफसर लगेंगे। अब हमारे मुल्क के अंदर अपना ठंडे कमरों में बैठेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि इन पास शुदा उम्मीदवारों में 2 हिंदू कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। जी हाँ जी हाँ। उनमें एक का मेरा ख्याल है नाम है कि जीवन रिबारी और दूसरे खेमचंद जंदौड़ा। मैं अगर गलत नाम ले रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। वो भी दोनों सिलेक्ट हुए हैं बतौर अफसर। वाह जी। लाइमन ये हमारे लिए इज्जत की बात इसलिए भी है कि ये जो 2 हिंदू उम्मीदवार पास हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं बतौर ऑफिसर, जी। ये हमारी ये जो अपना अकलियत से मोहब्बत है उसको जाहिर करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो पाई जाती है। हाँ जी। लेकिन असल बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि ये CSS का नतीजा आते ही पाकिस्तान में एक चीज फौरन जिंदा हो जाती है, अकेडमियों की मार्केटिंग। इस इम्तिहान की तैयारी के लिए मुख्तलिफ अकेडमियां खुली हुई हैं। हाँ जी हाँ जी। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 175 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से अकेडमियां दावा कर रही हैं कि उनमें से ज्यादा बच्चे उनके अकेडमी के थे। हाय। हर अकेडमी ने अपने अपने हिसाब से कामयाब उम्मीदवार बनने की कोशिश की है। सही। किसी ने कहा जी इनमें से 105 उम्मीदवार हमारे स्टूडेंट थे। अच्छा। किसी ने फरमाया जी 99 उम्मीदवार यानी 89 हमारे थे। लो। तीसरी अकेडमी ने ऐलान किया जी 86 हमारे थे। हाय। चौथी ने कहा जी कि 110 की रसीद तो हमारे पास है। पांचवी ने 80 अपने निकाल ली है। हाय। छठी ने पूरी सेंचुरी पूरी कर ली है। अब अगर इन तमाम दावेदारों के उम्मीदवार इकट्ठे किए रह जाएं तो मेरा ख्याल है 12 को 1000 ही बन देने जिन्हें टोटल सन हाय। ते 5 ते विचों 170 होए ने। हाय हाय। करिए की एदा। यानी आप देखें कि यार आप बजाय मेहनत कराने के स्टूडेंट्स को, उनको इस काबिल बनाने के पास हों, हाँ जी। जेड़े बेचारे पास होए ने उन्हां दे उत्ते सारे चपटे मारन डे ने। बिल्कुल। सबके दावों से यूं महसूस होता है कि हर कामयाब उम्मीदवार ने एक वक्त में 10-10 अकेडमियों में दाखिला लिया हुआ है। हाय हाय। सुबह एक अकेडमी में ऐसे, दोपहर दूसरी अकेडमी में करंट अफेयर्स, शाम तीसरे अदारे में पाकिस्तान अफेयर्स, और रात को किसी ऑनलाइन अकेडमी से क्लासें लेते रहे। हाय। इससे पता ये चलता है कि वाकई कामयाबी के 100 बाप होते हैं। हाँ। यानी जो कामयाब होता है ना, ये कहावत है ना जी कि कामयाबी के तो 100 बाप होते हैं। हाँ। मेरा है जी, मेरा है जी, मेरा फूफी दा पुत्र, मेरा चाचे दा पुत्र है, मेरा मलेदार आ जड़ा हुन फल्ट नहीं होया बोर्ड च लाओ ए मेरे वालिद साहब दी सक्की एक कयन लगदी सी। ओदा जेड़ा निक्का जवाई सी ना जी, ओदा जेड़ा अगों बहनोई सी, ओदे बहनोई दी एक छोटी साली सी, ओदे मुंडे दा ए बहनोई लगदा। कामयाब हो जाए सही कोई बंदा। आप माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट हैं,
जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨੇ ਐਸਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਫੜ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਲੋ ਸੇਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अब मेरा मतलब है कि सारे सीनियर्स की इज्जत तो करनी चाहिए मगर ये तो बात सच है कि कामयाबी के 100 बाप होते हाय 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 हैं और नाकामी हमेशा यतीम होती है यानी इन अकेडमियों का असल मसला कामयाबी का नहीं है बल्कि कामयाबी का क्रेडिट लेना है हाँ जी बिल्कुल वैसे भी किसी दानिश्वर ने कहा था ना जी कि पाकिस्तान में कामयाबी एक लावारिस प्लाट की तरह होती है हाय जिस पर हर बंदा कब्जा करना चाहता है बिल्कुल यहाँ तो बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लेना जी तो महल्ले की आंटियां तक कह रही होती हैं मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये बच्चा बहुत ज़हीन है दूसरा वाकया इन दिनों आपने देखा होगा सबकी नजरों से गुजरा होगा कि इंडिया का वो जो आर्टिस्ट है विजय थलापति जी वो इंडिया के को मेरा हाल है तमिल फिल्मों का हीरो शीरो है हाँ जी हाँ जी वो सियासत में आया और वो कामयाब हो गया है बल्कि उसकी पार्टी ने बहुत ज्यादा हासिल कर ली हैं सीटें जी जी बड़ा मुझे मजा आ रहा है कि हमारी पाकिस्तानी सियासी पार्टियां अब उसे नोच रही हैं कोई उसके साथ फोटो बना के पता नहीं एआई से या वैसे कहीं उसने को खिंचा ली वो दिखा रहा है कि ये देखे ये हमारे लीडर का पैरोकार था हाय दूसरे कह रहे नहीं जी ने आखिया वो हमारे लीडर को फॉलो करता रहा यार वैसे तो आप लोग जब आर्टिस्ट की बात होती है तो उसको बेइज्जत करने पे तुल जाते हैं हाय। और मुख्तलिफ तज़हीक आमेज अलकाबात से नवाजते हैं ते वो तो दुश्मन मुल्क का एक एक्टर जीते आए अब सारे आप उसके रिश्तेदार बनने चल पड़े हाँ जी खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करें आप अपने आप को दुनिया में तमाशा बना रहे हैं बिल्कुल क्या आप जो सोशल मीडिया पे ये चीजें डाल रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंचती होंगी हाँ जी हिंदुस्तानी कौम नहीं वो देखती होगी पढ़ती होगी बिल्कुल सर वो किस तरह तमस्खर उड़ा रहे होंगे हमारा कि यार ये क्या कौम है ये क्या करती हाँ जी हाँ जी भाई हमने तो इससे पहले कभी उसका नाम भी नहीं था सुना वो किथों ਤੁਹਾਡਾ यार फॉलोअर हो गया या किथों ਤੁਹਾਡਾ मुरीद हो गया हाँ वो जित गया है उसको मौज लेने दो अपनी मेहनत करो यार अपनी अपनी पार्टी के अंदर रह के आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको पसंद करें बिल्कुल सही इस तरह के क्रेडिट लेके तो बात नहीं बनती हाँ जी लेकिन अजीजी मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है उन जाली दानश्वरों को बड़ा अच्छा जवाब मिला है जो कहते थे कि आर्ट इसको सियासत की बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल और यार इनको छोड़ो मेरे सारे मोहल्लेदार हर दफा मुझे कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हों इलेक्शन में खड़े हों और मैंने कहा यार तुम गली में मुझे खड़े नहीं होने देते इलेक्शन में कैसे खड़ा होऊंगा नाजरीन ये था आज का हस्ते हाल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते तब तक के लिए अल्लाह हाफिज